के ग्रांट वगैरह या हाँ जी, पंचायत में आई है। पंचायत में कितने दिन से आई हुई है? ये सर जो रोड में जब जमीन गई तभी इस मंदिर का और इसका रोड में गई तब के पंचायत में फंड में है। तब से पंचायत फंड के अंदर है। सरपंच को पता है आप लोग? हाँ जी बिल्कुल, 10 बार बताया। तो क्या कह रहे हैं? बोलो करवाऊंगा निकलवाऊंगा। नमस्कार साथियों, आप देख पा रहे हैं दैनिक टाइम्स के द्वारा ये राजकीय पशु औषधालय पाटला जिला रेवाड़ी। और ये देखिएगा यहाँ ताला खुला है, लेकिन इसके ऊपर यहाँ एक पर्ची लगी हुई है। आपको दिखाना चाहूँगा पर्ची पे क्या लिखा हुआ है। ये देखिएगा यहाँ आज की डेट डाली गई 6/11/2025 से अधिकारी यहाँ जमालपुर में गए हुए हैं, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है। लेकिन हम आपको जो दिखाना चाह रहे हैं वो चीज़ हम दिखाएंगे। जिस प्रकार से सरकार इन पे बिल्डिंगों पे, स्कूलों पे या कोई भी जो धर्मशाला हुई, स्कूल हुआ, कोई भी बिल्डिंग ऐसी हुई, उसको बनाने में जनता की सेवा के लिए बहुत पैसे लगाती है, लेकिन उनकी जो देखरेख है उसको लेके हम बात करना चाहेंगे। ये हाल है यहाँ का। ये देखिएगा, अगर साफ सफाई की बात करें, सरकार अभियान भी चलाती है और सफाई पे विशेष ध्यान रखवाती है। ये हाल है, ये यहाँ की सफाई की व्यवस्था है। ये देखिएगा यहाँ जो भी है, आप खुद देख पा रहे हैं किस प्रकार की सफाई है, कैसी व्यवस्था है। ये इधर देखिएगा, ये इसके बगल में देखिएगा, इधर से हम आपको दिखाएंगे बिल्कुल साफ तस्वीरों के माध्यम से। शीशे टूटे हुए और सभी खिड़कियां जो भी है बंद हैं, लेकिन टूटे हुए शीशे, ये शीशे टूटे हैं। यहाँ अधिकारी भी आते हैं, बैठते भी होंगे अधिकारी, जो भी अधिकारी। ये देखिएगा यहाँ पानी के कटाव से ये नीचे से टूट गया। इसके बाद ये जो टाइलें लगाई गई सभी गिर जाएंगी और पूरा जो यहाँ माल लगा हुआ है वो खराब होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। लेकिन इसकी देखरेख की बात करें हम, इसकी कोई इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है देखरेख की। ये दरवाजे, ये बैक में दरवाजा है यहाँ इस बिल्डिंग के, ये इधर से खोल के इधर आते हैं। ये देखिएगा, और ये पूरी बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं कितनी सुंदर बिल्डिंग बना रखी है यहाँ पे। इस बिल्डिंग पे कितना ज़्यादा खर्च लगा है जो जनता के लिए लगाया। और इस पाटला गांव के अंदर, जिला रेवाड़ी के अंदर ये बिल्डिंग है। ये दरवाजा ऐसा लग रहा है कि कभी इस दरवाजे को इधर से खोला ही नहीं गया। ये देखिएगा, ये देखिए, इसको इधर से खोला ही नहीं गया। तो इनकी देखरेख की व्यवस्था किसकी होती है? ग्राम पंचायत की। इस बात ये है जो इसके मुखिया होते हैं उनको देखरेख करनी चाहिए। जिस प्रकार से इन पे खर्चा लगता है तो जिम्मेदारी उसकी होती है, कभी आके देखना चाहिए। लेकिन यहाँ जो अधिकारी बैठते हैं वो अधिकारी क्या करते हैं यहाँ आके? क्या उनकी जिम्मेवारी भी नहीं होती? जिम्मेवारी उनकी भी होती है। लेकिन एक चीज हमें देखने को मिली, जो ये सामने आप पर्ची देख पा रहे हैं, क्या ये पर्ची यहीं इसी तरह लगी रहती है? लेकिन यहाँ कौन बैठता है? अगर यहाँ कोई पीछे से अधिकारी आता है या कोई पीड़ित अपने पशु को लेके आता है, तो फिर उसके बारे में बताइएगा, कौन जवाब देगा यहाँ? वो फिर किसी प्राइवेट में दिखाएंगे या किसी प्राइवेट डॉक्टर को बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई मिलेगा नहीं। न इसके पर्ची के ऊपर, फिर दिखाता हूँ आपको मैं, न इसके ऊपर कोई कॉन्टैक्ट नंबर। अगर कोई फोन करके भी देखेगा तो कहाँ करेगा? देखिए कहीं नहीं है कॉन्टैक्ट नंबर इसके ऊपर। तो हम सिर्फ यही दिखाना चाहते थे, सरकार काम कर रही है अच्छा, लेकिन उसका किस प्रकार से उसे की देखरेख हो रही है वो नहीं हो पा रही। यहाँ इस पशु चिकित्सालय का उद्घाटन माननीय राव श्री इंद्रजीत जी के द्वारा किया गया था, और ये 15/3/2015 में किया गया था। और तब इस बिल्डिंग को बनाया गया, बड़ा सुंदर इसको बनाया गया था, लेकिन सिर्फ इसकी देखरेख नहीं हो रही। और यही नहीं, इसके अलावा और भी हैं इस प्रकार की बिल्डिंगें। तो जो अधिकारी बैठते हैं वो इसका सुख तो लेते हैं, लेकिन उसको जो साफ सफाई सुंदरता उसकी रखनी चाहिए वो नहीं रहती। तो हम इसके बारे में हम सरपंच महोदय से मुलाकात करेंगे, क्या कहते हैं सरपंच महोदय इसके बारे में वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल हमने आपको दिखाया इसकी जो व्यवस्था है जो बिल्कुल खराब हो चुकी है। बात करें नाम की, नाम भी यहाँ खत्म हो चुका है। शायद ही, मेरे नजरिए से कह रहा हूँ मैं, शायद ही ये जिस समय इसका उद्घाटन हुआ था 15/3/2015 में, तब लिखा गया था, उसके बाद तो इसको लिखा ही नहीं गया ऐसा। अभी जो कर्मचारी आप देख पा रहे हैं, ये कर्मचारी हमारी शिकायत करने पर यहाँ पहुँचे हैं। सरपंच महोदय को बताने के बाद यहाँ पहुँचे हैं और सफाई करने लगे। लेकिन अभी देखने वाली बात ये है कि कितनी सफाई करेंगे ये
हम जाने के बाद ये छोड़ भी सकते हैं, अभी फिलहाल ये लगे हुए हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद का दृश्य यहाँ क्या होगा ये देखिएगा। कितना यहाँ गंद गिरा हुआ है, लेकिन न ग्राम पंचायत इसकी तरफ ध्यान देती और न यहाँ सफाई करती, क्योंकि ये गांव से थोड़ी दूर है। लेकिन कहीं भी हो, अधिकारी या ग्राम पंचायत का दायित्व बनता है इस प्रकार की जो भी विकास कार्य की जो बिल्डिंगें हैं उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सरकार इसके ऊपर खर्चा लगाती है और उसके बाद ये खंडित होने का कागार पे आती हैं। इसी वजह से आती हैं। सरकारी अधिकारी और ग्राम पंचायतें इन पर विशेष ध्यान नहीं देते, तो ये आखिर धीरे धीरे खंडित हो ही जाती हैं। तो इस बारे में यहाँ जो अधिकारी है उसका क्या। तो अभी कहाँ पे हैं डॉक्टर? और हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं यहाँ पर हमें दिखते नहीं। वैक्सीनेशन चल रहा है, 7-8 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। वैक्सीनेशन चल रहा है, तो स्टाफ वैक्सीनेशन पे जाते हैं। कितने का स्टाफ है यहाँ पे? यहाँ पे 2 का। 2 का स्टाफ है। तो आप भी वैक्सीनेशन से आए हाँ हैं। जी। बिल्डिंग की इतनी बड़ी दुर्गति हो रखी है ना, इसमें 4 दीवारी है बाबूजी, मैं और आवारा जो है हाँ, तत्व है उनका यहाँ पर जमावड़ा शाम को रहता है। हाँ, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर ये बिल्कुल गलत है। हम क्या करें, हमारे सरपंच को भी बता चुके, हम सबको बता चुके हैं। कमी किसकी है? कमी जी सरपंच की, हम सरपंच की को बता कमी। सकते हैं जी। महकमा तो क्या बोलते हैं सरपंच? सरपंच साहब बोलते हैं करवाऊंगा, आऊँगा, करवाऊंगा, आऊँगा, ये बातें बोलते बोलते 2 साल तो मेरे को। 2 साल आपको हो गए। हाँ, सरपंच को बोलते बोलते सफाई कभी हुई हो? नहीं भेजती। आपके द्वारा सफाई की गई हो? हम खुद करते हैं, कभी करते हैं। तो अगर हम सफाई के देखें तो कहीं सफाई नहीं दिख रही है। सफाई करते हैं मतलब। वैक्सीनेशन पे रहते हैं लगभग आप तो जैसे सुबह निकल जाते हैं, अभी इस समय 2-2:30 बजे जाते हैं, आते थके पड़े लोग। तो ये दरवाजे टूटे हुए हैं और खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। क्या कभी कंप्लेन आप लोगों ने की कहीं पे? हाँ जी, की है। कहाँ पे? सरपंच को किया है। सरपंच को? उसके बाद मैंने अपना महकमे को बताया। महकमे को बताया। तो सरपंच को बताया तब क्या रहा? सरपंच यही बोलता है सर करवाऊंगा, 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 करवा तक आता है नहीं कभी। 2 साल आपको बोलते हुए हो हाँ गए। जी। और डॉक्टर गौरव से पहले कौन थे यहाँ पे? डॉक्टर गौरव से पहले सर 3 बदली हो गई यहाँ पे। डॉक्टर सतपाल थे, उनके टाइम में लेकिन थोड़े थे, उनके टाइम में जी बच्चों को 5 लाख बच्चों को हमने उनको बच्चों को पकड़वाया भी है, FIR भी करवाई थी, कंप्लेन करवाई थी, कंप्लेन भी थाने करवाई थी। पुलिस वाले भी आए थे, वो बोले यार बच्चे हैं जैसे तैसे करके क्या करिए सरपंच साहब हमें पता नहीं। मतलब कि गौर नहीं किया आपकी बात? सरपंच ने गौर नहीं किया। ये लाखों की बिल्डिंग और रख रखाव और देख रेख की कमी की वजह से ये मिट्टी में मिलती जा रही है। पंचायत को हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं इसके बारे में। तो पंचायत का ध्यान नहीं है इधर? बिल्कुल ध्यान नहीं है जी। तो पशु किस तरीके से देखते हैं आप? सर क्या करें, जैसे पशु यहाँ पे आ गया, एक बंदा वहाँ खड़ा करता हूँ लकड़ी लेके, एक यहाँ खड़ा करता हूँ ताकि पशु सुनता रहा ताकि कहीं रोड में चले जाए। तो 4 दीवारी तो होनी चाहिए थी। 4 दीवारी थी ना, रोड में चली गई ना थी वो। 4 दीवारी थी रोड में लेकिन पीछे तो नहीं थी, पीछे रहेंगे, सामने सामने थी। तो पीछे भी तो भग सकते हैं और मेरे ख्याल से पशु की टांग भी टूट सकती है, पीछे तो गड्ढा है। हाँ, हो सकता है बिल्कुल करे सवाल जब ना। तो उसके ग्रांट वगैरह या हाँ जी, कभी पंचायत में आई। पंचायत में कितने दिन से आई हुई है? ये सर जो रोड में जब जमीन गई तभी इस मंदिर का और इसका रोड में गई तब के पंचायत में ही फंड में है। तब से पंचायत फंड के अंदर है। सरपंच को पता है आप लोगों? हाँ जी बिल्कुल 10 बार बताया। तो क्या कह रहे हैं? बोले करवाऊंगा, निकलवाऊंगा, करवाऊंगा, निकलवाऊंगा। तो आप प्रशासन से क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी बाउंड्री करवा दो ताकि किसी का नुकसान ना हो और हमारी सेफ्टी रहे। नहीं, कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से डॉक्टर्स और मतलब कोई भी स्टाफ यहाँ पे नहीं रहता है। उसके बारे में आपके क्या विचार? सर ये तो कह नहीं सकता, हो सकता डॉक्टर कई बार कहीं केस में चला भी जाता है तो 100% करता हूँ मैं। उधर जो पशु को रोकने के लिए वो एक बड़ा सा बना रखा है हाँ जी। जहाँ पर पशु को रोका जाता है। अगर वैक्सीनेशन हो या फिर पशु बीमार हो तो वहाँ पर उसको वहाँ पे बंद। तो वहाँ पर तो मेरे ख्याल से सालों से वहाँ पर तो जानवर ही नहीं आया हो। सर आप तो अगर कहा साहब ठीक बोले 15-20 दिन तो वैक्सीन चल रही है, इसलिए वो हो रहा है। अभी गलती से आता है एक आध पशु तो हम वहाँ बंदवा देते हैं पहले तरफ, क्योंकि यहाँ रोड पार करने में नहीं सकता है। बेचारा आएगा पशु टूट जाए, हाथ टूट जाए तो जाना पड़ जाता है, मजबूरी है। लाइट की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? मैं किसी कोई व्यवस्था नहीं कितने समय से? सबसे शर्मा आया